नेवला और सर्प की कहानी सुनाता। वो जबरदस्त। एक राजा था और उसके यहाँ नेवला जो है, नेवला कहते हैं, और वो था उनका बहुत पालतू, पालते हैं तो ऐसे उसको पाला हुआ था नेवला। काफी दिन समय होते हुए उनका एक बेटा हुआ और काफी धूमधाम से उसका वो लोग मनाया गया जन्मदिन। तो इतने में वो धीरे धीरे क्या हुआ, आगे बढ़ा और बढ़ते गया। जब वो 10-12 साल का हुआ, इतने में बच्चों के साथ खेल ही रहा था और उसको सर्प ने काट लिया। सर्प ने काट लिया। अब राजा दुखी हुए कि हमारा एक ही लड़का है और उसको भी सर्प ने काट लिया। जब देखा नेवला ने कि इसको काट लिया, नेवला चला गया जंगल में और वहां से एक बूटी लाया। बूटी लाया और बूटी लेकर के राजा के ऊपर वो चढ़ रहा ताकि उसके मुंह से वो बूटी निकाले और बच्चे को पिलाई जाए ताकि बच्चा वो जीवित हो जाए। तो राजा जो था बहुत दुखी। उसने ये सोचा कि एक हमारा लड़का को सर्प ने काट लिया और वो बड़ा बड़ा है और ये जो है हमारे ऊपर दौड़ रहा है, इसको क्या अच्छा लग रहा है। लेकिन ये नहीं सोच पाए कि इसके मुंह में कोई तिनका, कोई जड़ी बूटी है। क्या किया, उठाया एक डंडा और उसको मार दिया, नेवला मार दिया। एक बुजुर्ग से उसी शहर में रहते थे, वो आए, उन्होंने कहा क्या हुआ, तो बताया गया कि राजा का लड़का को सर्प ने काटा और उसकी डेथ हो चुकी है। इतने में मैंने सुना था कि वो राजा का जो नेवला था पालतू था, अरे उसको देखो कहाँ है। तो बोला वो तो मार दिया। क्यों मार दिया? मार इसलिए दिया कि राजा के ऊपर वो चढ़ रहा था बार बार। बोला नहीं, उसके मुंह में देखो कुछ लाया हुआ होगा। उस ज्ञानी पुरुष ने, बुजुर्ग ने क्या किया, देखा तो देखा था ये तिनका दवा। बोला देखो ये बूटी है। बस उसने क्या करा, उसको पीस करके और पानी में मिला करके निचोड़ के उसके मुंह में डाला तो वो जीवित हो गया। अब जीवित हो गया तो बहुत पछतावा हुआ राजा को। ये तो हमारे लड़के से भी ज्यादा प्रिय है जो हमारा इतना ध्यान किया और हमारे लड़के को जीवित किया। अब मैं कैसे इसका पश्चाताप करूं? तो घर में ही कुछ ऐसे जीव व्यक्ति भी होते हैं जो अच्छा करते हैं, लेकिन हम उनको अनदेखी कर देते हैं और हम उससे बाद में क्या करते हैं, उसको पछतावा होता है कि हमने बहुत गलत किया। ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा धैर्य बढ़ाएं, धैर्य बना करके सोचें और उसको समझें, उसके बाद में ही कोई निर्णय लें कि क्या करना चाहिए। या चाहे अच्छी बात हो या गलत हो, उसमें दो व्यक्तियों का राय और एक मशवरा कर ले कि भाई ये बात ठीक है या नहीं ठीक है, इसको कैसे किया जाए। तो इस तरीका से सोच रखना चाहिए, ना कि तुरंत ही ऐसे फैसला ले लिया जाए। तो इस तरीके का हमने देखा है कि गलत में भी कुछ अच्छाई होती, क्योंकि गलत ये था कि वो ऊपर चढ़ रहा था, अच्छाई वो थी जो उसके अंदर